हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डील किया था, वैसे ही आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें हमें डील करना है एक्टिव इम्यूनिटी को और पैसिव इम्यूनिटी को। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जब भी एक्टिव इम्यूनिटी की, तो आपको याद रखना है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी, वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है कौन सा? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है मेरे बच्चों, कौन सा होता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा टाइप जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी फर्दर दो टाइप का होता है। कौन सा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी से। किससे स्टार्ट करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी से। ध्यान रखना है, एक्टिव इम्यूनिटी जब भी या एक्टिव वर्ड जब भी आए हमारे पास, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि बॉडी खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इम्यून रिस्पॉन्स देने में। क्या बोल रही हूँ? बॉडी खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, हमें बाहर से किसी की नीड नहीं पड़ रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या कि जब भी हमको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करना हो तो ध्यान रखना है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा डेवलप होगी कब या किस कंडीशन में? नेचुरल इन्फेक्शन की कंडीशन में। किस कंडीशन में? नेचुरल इन्फेक्शन की कंडीशन में। मतलब कोई भी पैथोजन नेचुरली आके हमारी बॉडी में बैठ रहा है और हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है और उसके खिलाफ खुद या उसके अगेंस्ट खुद बॉडी में क्या दे रही है? रेजिस्टेंस डेवलप करा रही है। क्या बनाकर? एंटीबॉडी बनाकर। एक्टिवली खुद ही बना रही है। किसको बना रही है? एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट बना रही है? इन्फेक्शन कॉजिंग एंटीजन या पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, चलो तो देखते समझते। मैंने बोला एंटीजन है। एंटीजन किस किस फॉर्म में हो सकता है? लिविंग माइक्रोब्स के फॉर्म में, डेड माइक्रोब्स के फॉर्म में, अदर प्रोटीन के फॉर्म में। और इस एंटीजन के एक्सपोजर में कौन आई है? होस्ट बॉडी। तो होस्ट बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगी क्या? एंटीबॉडीज। क्या करेगी? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। जब भी खुद होस्ट की बॉडी पैथोजन या एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करे एक्टिवली, तो क्या कहलाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। अब यहां याद रखना है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है आप उसको किन टर्म्स या किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को, और क्या क्या बातें उसमें जुड़ी होगी। तो ध्यान रखना है जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना मेरे बच्चों, वो स्लो डेवलपिंग होती है। क्योंकि हमने बोला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जो रिस्पॉन्स मिलता है ना उसका किसी भी पैथोजन के लिए जो फर्स्ट टाइम बॉडी में इंटर कर रहा है, वो थोड़े समय बाद मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, सीधे हाई पीक पर नहीं जाता है, रिस्पॉन्स स्लो डेवलपिंग होता है। ठीक है, तो यही बोला एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होगी? स्लो डेवलपिंग होगी। ठीक है, ये क्या लेगी? टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, उस पैथोजन के अगेंस्ट फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए वो टाइम मांगेगी। क्या लेगी? टाइम देगी, तभी वो क्या दे पाएगी? फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। क्या दे पाएगी? फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाएगी। अच्छा, अब जो बॉडी ने एक्टिवली खुद रिस्पॉन्स इफेक्टिवली डेवलप किया है, क्या बनाकर? एंटीबॉडीज बनाकर। ये रिस्पॉन्स कैसा होगा बॉडी में? ड्यूरेबल। मतलब एंटीबॉडीज लंबे समय तक रहने वाली है बॉडी के अंदर, जो पैथोजन के अगेंस्ट बनी है। ध्यान रखना, तो क्या है? वो ड्यूरेबल है। और इम्यूनिटी डेवलप कब होगी? आफ्टर अ लैग पीरियड। कब होगी? आपको पता है क्या होता है? लैग, लॉग, स्टेशनरी टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, कैसे ग्रोथ करते हैं? तो हमेशा जो इम्यूनिटी डेवलप होगी पैथोजन के अगेंस्ट, वो कब होगी मेरे बच्चों? लैग पीरियड के बाद। कब होगी? लैग पीरियड के बाद होगी। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्स वो डेवलप कर रही है जिस भी एंगल से या जिस भी हथियार से उस पैथोजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, उस पूरे सिनेरियो की, उस पूरी टाइम ड्यूरेशन की उसने फोटो खींच रखी है। नारी बसन में मेमोरी बना के रख रखी है, वीडियो शूटिंग करके रख रखी है बॉडी में। तो देख लो
प्रेजेंट मेमोरी ऑफ अ रिस्पॉन्स, बॉडी में उस रिस्पॉन्स की पूरी मेमोरी स्टोर रहेगी। तो जब भी कभी ये पैथोजन नेक्स्ट टाइम बॉडी में आएगा ना, तो तुरंत खट 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 रिस्पॉन्स मिलेगा जब सिमिलर पैथोजन आएगा। ठीक है, तो यही बोला है कि जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है नेचुरल इन्फेक्शन से, और ये स्लो डेवलपिंग होती है, फुल रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लगता है, रिस्पॉन्स ड्यूरेबल होता है, लैग पीरियड के बाद डेवलप होगा, और इस पूरे रिस्पॉन्स की मेमोरी प्रेजेंट रहने वाली है बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या है हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम ऐसे ही डील कर लेते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को। किसको डील कर लेते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को डील करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा। चलिए देखते हैं। तो हमने बोला ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन हम इंजेक्ट करते हैं डेलिबरेटली किसको? माइक्रोब्स को। ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन हम इंजेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर। क्यों कर रहे हैं? होस्ट बॉडी में, ताकि ये इन माइक्रोब्स से बॉडी, होस्ट की बॉडी इंड्यूस हो सके। क्या करने के लिए? प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज। होस्ट की बॉडी इंड्यूस हो सके प्रिपरेशन करने के लिए। किसकी? एंटीबॉडीज की। किसके अगेंस्ट? उस माइक्रोब के अगेंस्ट। आ रही बात सुनिए, वहां नेचुरल वे में इंफेक्शन हो रहा था, हम यहाँ इंफेक्शन कॉज कराने वाले पैथोजन को खुद जानबूझकर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। आ रही बात सुन में, ताकि बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाकर रख सके। ठीक है, तो यही क्या बोला है हमने? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा, जिसमें हम ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन जानबूझकर माइक्रोब्स को डेलिबरेटली बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और होस्ट की बॉडी उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडीज। क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। चलिए और देखते हैं। इम्यूनाइजेशन वर्ड आया है तो वो क्या कहना चाह रहा है? तो हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन की जब भी बात की जाएगी तो इम्यूनाइजेशन एक प्रोसीजर होता है बाय विच इंडिविजुअल मेड रेजिस्टेंट और इम्यून टू अ डिजीज। इस प्रोसीजर के द्वारा कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंट होता है या इम्यून करता है अपने आप को किसके अगेंस्ट? डिजीज के अगेंस्ट। कब? बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन। आ रही बस, वैक्सीन डाला मतलब माइक्रोब्स को डाला, जानबूझकर डाला है ताकि हम होस्ट या इंडिविजुअल को क्या बना सके? रेजिस्टेंट बना सके या इम्यून बना सके उस डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के अगेंस्ट। आ रही बस उनमें। ठीक है, चलो और देखते हैं कैसे हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने बोला है कि वैक्सीनेशन में हम इंजेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को। किसको डालते हैं? माइक्रोब्स को डालते हैं। किस में डालते हैं? बॉडी में। और बॉडी इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट बॉडी स्टार्ट कर देती है डेवलपिंग करना किसको? रेजिस्टेंस को। किसको? रेजिस्टेंस को, मतलब एंटीबॉडीज को बनाना। ठीक है, अब क्या हुआ? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। मतलब बॉडी क्या है? एबिलिटी शो कर रही है क्या करके? डेवलप करके। किसको? इम्यून रिस्पॉन्स को। किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। आ रही बात समझ में? किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। तो बॉडी में इम्यून सिस्टम का डेवलप होना या इम्यून रिस्पॉन्स का डेवलप होना किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट ही क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन। क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन। जो स्टार्ट कब होगा? आफ्टर वैक्सीनेशन। कब होगा? आफ्टर वैक्सीनेशन होगा। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है किसकी? कि जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है वो वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पर? ही दिस वर्क ऑन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। मतलब वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल वर्क करता है या वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है कौन से? मेमोरी बेस्ड प्रिंसिपल पर। जो किस पे? किसका है? इम्यून सिस्टम का है। किसका है? इम्यून सिस्टम का है, क्योंकि हमने बोला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी पर वर्क करता है कौन? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं और सिंपल तरीके से कि हम जानबूझकर पैथोजन को बॉडी के अंदर क्यों डाल रहे हैं, हम होस्ट बॉडी को क्यों बीमार कर रहे हैं डेलिबरेटली माइक्रोब्स को डालकर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन करते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन की, और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को, मतलब डिजीज कराने वाले पैथोजन के हाथ पैर बांध के या जहर उगलने वाले दांतों को तोड़कर
पैथोजन को हमने ड्रग्स के रूप में, मेडिसिन के रूप में, ड्रग्स के रूप में, वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, कर दिया है। अब जब इंट्रोड्यूस किया है तो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। ये जो हमने वैक्सीन के रूप में बॉडी के अंदर डाला है, अब बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब क्या मिल रहा है आपको? इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, मतलब बॉडी एबिलिटी शो कर रही है इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जब एंटीबॉडीज डेवलप कर ली इस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी ने खुद इम्यूनाइजेशन के टाइम पर, तब जब क्या होगा, वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एंटीजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। जब ये पैथोजन भारी फॉर्म में, मतलब अपने एक्चुअल फॉर्म में बॉडी के अंदर इंटर करेगा ना, तो बॉडी ने ऑलरेडी उसके अगेंस्ट क्या बना रखे, एंटीबॉडीज। उसको आइडेंटिफाई करके क्या करेगी, उस पैथोजेनिक एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी। किस दौरान? एक्चुअल इन्फेक्शन के दौरान। अभी हमको इन्फेक्शन हुआ नहीं था, हमने माइक्रोब्स को बॉडी में डाला था, पर जब ये नेचुरल फॉर्म में इन्फेक्शन कॉज कराएंगे तो बॉडी ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। इसीलिए हमने इसको किस में रखा है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। किस में रखा है? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रखा है मेरे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और इसी पैटर्न में इसको पढ़ें ताकि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पूरी तरीके से क्लियर रहे। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। पहले इम्यूनाइजेशन को समझे क्या होता है, फिर वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और वैक्सीनेशन में हमने क्या किया, जबकि एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ तो उससे पैथोजन से रिलीज होने वाले पैथोजेनिक एजेंट्स कैसे न्यूट्रलाइज हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं किस तरफ, पैसिव इम्यूनिटी की ओर। किस तरफ मूव करते हैं हम? पैसिव इम्यूनिटी की ओर मूव करते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी को हम कैसे समझ सकते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एक्टिवली खुद एंटीबॉडीज बना रही थी, ठीक है, पर हम जब पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो हमारी बॉडी सेल्फ एंटीबॉडीज क्या नहीं कर रही, खुद फॉर्म नहीं कर रही है, खुद से खुद एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक्टिव और पैसिव में ये बिग डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो देखें, प्री फॉर्म्ड या रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या बोला मैंने, प्री फॉर्म्ड या रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी में क्या करा है, हमने डाला। क्यों डाला? ताकि हम प्रोटेक्शन डेवलप करा सके, किसके अगेंस्ट करा सके, फॉरेजन एंटीजन के अगेंस्ट। तो ऐसी इम्यूनिटी किसके अंदर आएगी, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगी। ठीक है, अब हमने बोला था जिस प्रकार से एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, ठीक वैसे ही पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप हैं। एक का नाम है नेचुरल पैसिव, क्या नाम है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरे का नाम है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्या नाम है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरे का नाम है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। चलिए, तो हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, हमने बोला मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है। ठीक है, तो क्या है, बेबी को ब्रेस्ट फीड जब करा रही है तो कोलेस्ट्रॉम या फर्स्ट मिल्क या मिल्क मदर ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मदर की बॉडी से कौन जा रहा है, IgA एंटीबॉडी, जो किसको मिल रही है, बेबी को मिल रही है। क्यों मिल रही है, डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए मिल रही है क्या? तो क्या यहाँ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी में जा रही है और नेचुरल वे में जा रही है, हम इसको इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद जा रही है, इसलिए इसको किस में रखा है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रखा। आ रही बात समझ में? अब ऐसे ही मदर से प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन में प्लासेंटा को क्रॉस करके IgG एंटीबॉडी फीटस को मिलती है। खुद मिल रही है क्या आपने फीटस को इंजेक्शन से दी है? नहीं ना, मदर से मिल रही है, प्लासेंटा को क्रॉस करके आ रही, मदर की बॉडी से आ रही, किसके पास आ रही, फीटस के, इसलिए इसको हमने रखा है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की। किसकी बात करते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ दो केसेस बनाए हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को समझाने के लिए। ठीक है, पहले केस में हम बोलते हैं कि पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है टेटनस। क्या बोला मैंने, पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है टेटनस, एक बैक्टीरिया है जो कैसा है, डेडली माइक्रोब से जानलेवा है। कैसा है,
जानलेवा माइक्रोब से सम डेडली माइक्रोब्स हमने एग्जांपल में लिया टिटनस, वो पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है। अब अगर पर्सन की बॉडी खुद ऐसे डेडली माइक्रोब्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी मेरे बच्चों, तो टाइम लग जाएगा रिस्पॉन्स मिलने में। इतने में तो पर्सन की नुक्ति बढ़ जाएगी भैया, समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगी? नुक्ति बढ़ जाएगी। तो इस पर्सन की नुक्ति बढ़ने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? क्यों ना बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज को डायरेक्टली इस पर्सन में इंजेक्ट कर दे, ताकि पर्सन को क्या मिल जाए? क्विक इम्यून रिस्पॉन्स मिल जाए, तो इस पर्सन की नुक्ति बटने से बच जाएगी। समझ में आ रही बात? तो यही किया हमने, एंटीटॉक्सिन मतलब प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टिटनस टॉक्साइड हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली इंजेक्ट कर दे रहे हैं पर्सन में, और इस पर्सन को मिल जाएगा क्विक इम्यून रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट? टिटनस के अगेंस्ट। तो टिटनस बैक्टीरिया को या उसके एंटीजन को या एंटीबॉडीज फाइंड आउट करके डिस्ट्रॉय कर देगी और इस पर्सन की नुक्ति बटने से बच जाएगी। ठीक है, तो क्या आपने इंजेक्ट किए बनी बनाई एंटीबॉडी? नेचुरल वे में नहीं मिल रही है, इंजेक्शन से दी है आपने। समझ में आ रही बात? इसीलिए इसको हमने कहाँ रखा है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। कहाँ रखा है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, ऐसा ही सेकंड केस है जो है किसके ऊपर? स्नेक बाइट के ऊपर। किसके ऊपर है मेरे बच्चों? स्नेक बाइट के ऊपर है। हमने बोला पर्सन को स्नेक बाइट हुआ है, जहरीले सांप ने काट लिया है। अब इस पर्सन को भी क्या चाहिए? अगेन क्विक रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है। तो अब अगर इस स्नेक वेनम के अगेंस्ट हमें क्या करें? बनी बनाई प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम क्या करें? अगर इस पर्सन में इंजेक्ट कर दें, तो इस पर्सन को हम स्नेक बाइट से क्या, जिससे उसकी जान जा सकती थी, बचा सकते हैं। क्या देकर? एंटी वेनम देकर। ठीक है, तो हमने भी क्या किया? इंजेक्ट कर दिया प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो किसके अगेंस्ट बनी है? स्नेक वेनम के अगेंस्ट बनी है। तो इस पर्सन की क्या नुक्ति बटने से मतलब डेथ होने से बच जाएगी। फर्दर इंजेक्ट किया है बनी बनाई एंटीबॉडीज को, नेचुरल वे में नहीं मिली है, इसलिए इसको किधर रखा है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। किधर रखा है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रखा है मेरे बच्चों। आप इस भी सेक्शन को ठीक मेरे द्वारा पढ़ाए गए तरीके या पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ें, तो आपको ये पूरे सिनेरियो या पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके कहीं भी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अच्छा, तो इस तरीके से आज हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को पूरी तरीके से डील कर लिया है। तो आई होप सो आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज कीप वॉचिंग प्रथम नीट मास्टर्स, और अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।